फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है, हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग विथ 5 सेंसेस। यस, हमारे 5 सेंसेस क्या है? आपका ईयर है, नोज़ है, आइज़ है, स्किन है एंड टंग है, यानी कि टेस्ट है। यस, ईयर से हम सुनते हैं, आँख से देखते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, स्किन से टच करते हैं, है ना। और ये क्यों हमने क्यों कहा मैंने 5 सेंसेस से आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये है गाइस कि आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए जब आप अपनी 5 सेंसेस को रखते हो, जैसे सपोज डैट आप लीनियर बनना चाहते हो, कोई भी अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हो, इमोशनली फ्रीडम होना चाहते हो, हेल्थ वाइज आप फ्रीडम होना चाहते हो, डिजीज़ फ्री होना चाहते हो, या आप कोई भी चीज़ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ करना ही करना है गाइस। उसका रीज़न क्या है? जो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वही तो हम सोचते हैं। यस, अभी तक तो मैं बात कर रही थी सोचने पर, अब मैं बात कर रही हूँ 5 सेंसेस पर। क्योंकि जो हम देखेंगे, हमें अपने मैरिजेस को मैनिफेस्ट करना है, लेकिन हम ब्रेकअप की वेब सीरीज़ देख रहे हैं, हम डिच की वेब सीरीज़ देख रहे हैं, हम ऐसी स्टोरीज सुन रहे हैं कि उसने उसके साथ डिच कर दिया, उसने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया। तो क्या आप मैनिफेस्ट कर पाओगे मैरिज? नो। आप देख रहे हो कि आप मिलीनियर बनना चाहते हो, आप बिलियनियर बनना चाहते हो, आप एक रिच होना चाहते हो, लेकिन आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि मेरे पास तो अभी मनी नहीं है, मेरे पास तो अभी इस तरीके की प्रॉब्लम है, मैं ये कहाँ से पे करूँगा या करूँगी। तो आप वो कर पाओगे? नो। यानी कि आपकी 5 सेंसेस जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट हिट करती है। क्यों? क्योंकि आप वो फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हो, और जो फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हो वही चीज़ आप सोच भी रहे हो। वैसा ही आप जैसे ही सोचते रहोगे वो फिर वैसे ही आता रहेगा, आता रहेगा। तो आप अपने 5 सेंसेस को भी इम्प्रूव करो, वही देखो जो आप अपने लाइफ में चाहते हो, वही सुनो जो अपने लाइफ में चाहते हो, वही बोलो जो अपनी लाइफ में चाहते हो, वही टेस्ट करो, यानी कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वही टच करने फील करो जो आप चाहते हो। टच मीन्स व्हाट? जैसे आप मिलीनियर बनना चाहते हो या बिलियनियर बनना चाहते हो, तो आप उनकी लाइफ स्टाइल देखो, वो कैसे, जो हमारे ऑलरेडी जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, जो ऑलरेडी मिलीनियर हैं, उनकी क्या लाइफ स्टाइल है, उनका फूड कैसा रहता है, क्या वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं? हाँ, हर वीडियोज़ में मैं कहूँगी, मैं बेसिकली ये मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग मुझे रोज़ी मैम कहते हैं। रोज़ी इज़ जस्ट वेल्थ। मैं हर जगह से अपने लाइफ में वेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। दैट्स वाई आई मेंशन रोज़ी, क्योंकि रोज़ी मीन्स होता है वेल्थ, बरकत, एबंडेंस। आप भी अपने लाइफ में अगर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना, क्योंकि रोज़ी ने ही मेरी लाइफ को चेंज की, क्योंकि रोज़ी वर्ल्ड ही में ही एक क्रिएशंस है, एक बरकत है। तो मैंने अपनी लाइफ रोज़ी वर्ल्ड से ही चेंज की। और जनरली मुझे लोग जानते हैं कि आई एम अ रोज़ी। नो, आई एम नॉट रोज़ी, आई एम अ डॉक्टर ज़िशा, आई एम अ डाइटिशियन, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, एंड मैं पहले फिजियोथेरेपिस्ट थी, बट अब मेरी लाइफ चेंज होगी। एंड ऑल्सो रेकी हीलर एंड एनर्जी हीलर, मैंने ये सारे कोर्सेज़ किए हुए हैं। और क्योंकि अब मेरी एक्सपर्टीज़ इसमें है, क्योंकि अब मेरी लाइफ चेंज हो गई है, अब मैं रियलिटी और जान गई हूँ कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो मेरा जो रियल नेम है डैट इज़ ज़िशा, डॉक्टर ज़िशा। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूँगी कि कैसे हम अपनी लाइफ में इस 5 सेंसेस के थ्रू कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। आप जो देखोगे, अब सपोज दैट आपके पास क्या क्या रहता है। आपका एक रूम है ना। मैं देखा है कि मैं अपने रूम में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती, बस एक ग्रीनरी है, क्योंकि ग्रीन कलर की जो पावर, इट्स वेरी हाई पावर। ये क्या करता है, जब ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन होता है, रेड मीन्स पावर एंड लव, ठीक है, एंड ग्रीन ऑल्सो हीलिंग एंड लव।
क्योंकि ये हार्ट चक्र से कनेक्टेड, और जब दोनों कंबाइन करते हैं इट्स क्रिएट वेल्थ, इट्स क्रिएट हीलिंग। तो मैं अपने लाइफ में ये चीज़ चाहती थी, तो मैंने अपने लाइफ अपने रूम में वो चीज़ रखा जो अपनी लाइफ में मैं चाहती हूँ। ठीक है, अब आप सबसे ज़्यादा आप किससे कनेक्टेड होते हो? आप अपने मोबाइल से कनेक्टेड होते हो। आप मोबाइल में सबसे ज़्यादा क्या देखते हो, मैं बताऊँ? यूट्यूब देखते हो। तो यूट्यूब में आपकी वो वीडियोज़ आनी चाहिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। कोई भी चीज़ आप चाहते हो अपने लाइफ में, कोई भी चीज़ चाहते हो। अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हो, आप उनकी बायोग्राफी देखो, आप उनको देखो और उनके जैसे रिएक्ट करो। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगी एक्ट इज़ इफ़ की टेक्निक, क्योंकि एक्ट इज़ इफ़ की टेक्निक तभी वर्क करेगी जब आपके 5 सेंस एक्टिवेट होंगे। 5 सेंस प्लस डिज़ायर इज इक्वल टू रियलिटी। यस, अब मैं इसके पीछे साइंस, क्योंकि मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, मैंने इसमें डेप्थ में मैंने इसकी एजुकेशन ली है, नॉलेज लिया है, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, मैं दोनों तरीके से मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगी, है ना, कि क्योंकि आपको कभी ये ना लगे कि मैं जो भी बात कर रही हूँ वो मिथ में बात कर रही हूँ या एक इल्यूज़न क्रिएट कर रही हूँ। नो, दिस इज़ रियलिटी। जो भी मैं बात कर रही हूँ वो रियलिटी। मैंने अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। जो लड़की कभी स्कूटी के बाद कार मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकती थी, वो 2 साल में उसने 2 कार चेंज की अपने करियर में। 5 साल का करियर, 5 भी नहीं कहूँगी, 1 साल तो कोविड चला गया, 4 साल के करियर में मैंने 2 कार ली, ठीक है, और अपना घर लिया, और साथ ही साथ जो भी मेरी डिज़ायर थी वो मैंने किया। अपनी ड्रीम जैसा हॉस्पिटल मैंने चूज़ किया, जैसा मैं चाहती थी, एक अच्छा इन्वायरमेंट रहे, हर एक चीज़ रहे, वो चीज़ किया। क्यों? क्योंकि ये रियलिटी है, रियलिटी आपको जानना है। और ये जो आप रियलिटी जितना एक्सप्रेस करोगे दूसरों, क्योंकि गॉड आपको इस तरीके की चीज़ें चैलेंज के रूप में देता है। क्यों चैलेंज के रूप में देता है? क्योंकि आप उस पर वर्क करो, वर्क करने के बाद फिर आप वही नॉलेज दूसरों को शेयर करो और उनकी दूसरों की लाइफ को चेंज करो। ठीक है, सबसे पहले जो मेरी प्रॉब्लम थी डैट इज़ डिजीज़। मैं डिजीज़ फ्री लाइफ रहना चाहती थी। मैं ये अपने लाइफ में चाहती थी कि जितने साल मैं रहूँ डिजीज़ फ्री रहूँ, क्योंकि जब आप डिजीज़ फ्री रहते हो तो स्ट्रेस फ्री हमेशा रहोगे और अपनी लाइफ को और अपनी हर एक चीज़ को अच्छे से इंजॉय करोगे। आप कहीं भी जाओगे, हर जगह जाओगे, एक इंजॉयफुल लाइफ में रहोगे। ये नहीं कि यहाँ हेडेक हो रहा है, फीवर आ रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम, नो। क्योंकि जब उससे पहले आपको रियलिटी जाननी होगी, एंड दैट इज़ आर रियलिटी। हमारी रियलिटी क्या है? हमारी रियलिटी एक ही है, दैट इज़ सोल, दैट इज़ एनर्जी। अगर हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से कहेंगे कि हम सब सोल है, अगर हम क्वांटम फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से कहेंगे या हिप्नोथेरेपी के पर्सपेक्टिव से कहेंगे तो हम एक एनर्जीज़ है। हमारे अंदर सारे क्वांटा सेल्स है जो हम देखते हैं। ये आपके सामने जो रियलिटी एक एक अणु से बनी, एक एक मॉलिक्यूल्स से बनी, एक एक मॉलिक्यूल्स बन के एक मोबाइल क्रिएट किया है, एसी क्रिएट किया है, हाउस क्रिएट किया। अगर आप एक ईंट के डेप्थ में भी जाओगे तो वहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल्स होगा। उसके अंदर जाओगे तो क्वार्क मिलेगा, उसके अंदर जाओगे तो स्ट्रिंग मिलेगा। डैट इज़ जस्ट वाइब्रेशन, डैट इज़ जस्ट वाइब्रेशन, यानी कि हम वाइब्रेशंस हैं। तो आपके जब 5 सेंस एक वाइब्रेशंस पे वर्क करेंगे, आपकी वो रियलिटी जानने लगेंगे, वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। चलिए मैं इस पर बात करती हूँ कि कैसे करूँ। अगर सबसे ज़्यादा आपके पास क्या रहता है? आपके पास रहता है आपका फ़ोन, आपका मोबाइल। जब आपका मोबाइल आपके पास रहता है, सबसे ज़्यादा आप उस पर क्या देखते हो? यूट्यूब देखते हो। और यूट्यूब पे क्या देखते हो? सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा जो होता है वो रील्स। सबसे पहले आप उसको कट ऑफ करो, बिल्कुल कट ऑफ करो। रील्स आपको अपनी लाइफ में, अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करिए, आप जिसकी रील्स देख रहे हो उसकी तो लाइफ चेंज हो रही है, आप अपनी लाइफ को कब चेंज करोगे? आप अपनी लाइफ को पहले चेंज करो। आपके सुबह से शाम तक ये देखना है, पहले तो मैंने थॉट्स पे कहा था, वही सोचो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। सोच सोच कर देखो, है ना, सोच सोच के सोचो। तो मैं अब यहाँ कहूँगी देखने पर, बोलने पर एंड सुनने पर।
तो आपको क्या करना है, आपको जो भी अपने लाइफ में, चाहे सपोज दैट आप मिलेनियर का मैं एग्जांपल दूंगी, तो आप अपने लाइफ में मिलेनियर बनना चाहते हो, एक रिच बनना चाहते हो, एक एबंडेंस की लाइफ जीना चाहते हो, पूरा वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, जो आप चाहते हो, जो आपकी रियलिटी आपकी कर भी सकते हो, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको उसके लिए करना रहेगा, आपके सामने जो चीज़ है आपके लाइफ में वही चीज़ होना चाहिए। आपका लैपटॉप, आपका फ़ोन, आपका रूम, सिर्फ रिच के अलावा कोई भी चीज़ अलग नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका वो चीज़ होना चाहिए जो वो चीज़ अट्रैक्ट करे। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी मिलीनियर हैं, जैसे बिल गेट्स है, इलॉन मस्क हैं, या और भी लोग हैं, अंबानी हैं, इनकी आप बायोग्राफी पढ़ो, ये कहाँ से इन्होंने शुरू किया, इन्होंने पहले आप उनकी क्या रिजीम है, क्या ऐसा गोल रहता है, प्रोटोकॉल होता है। आप सब में एक चीज़ यूनिक पाओगे, वो पाओगे कि वो अपने लाइफ में बहुत डिसिप्लिन रहते हैं। टाइमली सोना, टाइमली उठना, डाइट बहुत प्रॉपर वे में लेना, एक्सरसाइज करना, क्योंकि वो जानते हैं कि एक्सरसाइज जब तक फिज़िकल हेल्थ नहीं होगी तो आपका मेंटल हेल्थ भी प्रॉपर होगा नहीं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क भी नहीं करेगा। और जितने भी लोग हैं सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क किए हुए हैं, तो आप उनके जैसा फील करना। आपको जब आप उनकी बायोग्राफी ये फील करोगे तो उनकी एनर्जीज और आपके अंदर वो चीज़ डिज़ायर है, दोनों मैच होने लगी, क्योंकि आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो। यहाँ पर आपने 2 सेंसेस को एक्टिवेट कर दिया, देखने को और सुनने को, ठीक है। फिर आप उनके बायोग्राफी में उनकी फूड को पढ़ोगे कि क्या उनके क्या ऐसे कल्चर्स हैं, वो क्या किस तरीके का डाइट लेते हैं, क्या उनके एक्सरसाइजेज होते हैं, किस तरीके का वो गेम खेलते हैं, है ना। और आपने 1-2 गेम अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर लिया। गेम ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े स्टेडियम में जाओ या कोच के साथ खेलो, नहीं, आप कहीं पे भी खेल सकते हो। आप आपके सराउंडिंग एक फील्ड होगा, एक ग्राउंड होगा, आप वहाँ पर भी खेल सकते हो। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है करना, लेकिन इनिशियल फेज में ये सारी चीज़ें करनी होगी। फिर आपने क्या कर लिया, फूड आपने आई से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो उनके फूड्स है उसमें भी वो एनर्जीज होती है, आप टेस्ट भी करो, यानी कि 3 सेंसेस हो गए। फिर 4 सेंसेस है, डैट इज टच। टच कैसे हम फील करेंगे, फिर टच में गैस क्या होता है कि आप अपने ड्रेसेस को वैसे करना होगा। तो माइंड में आएगा कि इतना कॉस्टली पहनना होगा, नहीं, आप रतन टाटा को देखो, वो बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस नहीं पहनते। ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि हमें बहुत ब्रांडेड पहनना होगा। नहीं, आप अपनी जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, बट वो एक आपकी पर्सनालिटी दिखनी चाहिए कि आप एंटरप्रेन्योर हो। भले आप अगर दिल्ली में रहते हो, आप सरोजनी मार्केट का ले लो या किसी अलग उसका ले लो, जो भी वहाँ पर सीपी है, जो भी है, मैं तो बहुत कम ही दिल्ली गई हूँ, तो आप वहाँ का ले सकते हो, आप मैच कर सकते हो और उसको आप कैरी करो। यानी कि आपकी एक पर्सनालिटी वैसी होनी चाहिए। जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, आप कैसा आपकी कैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, या आप अपना खुद ओन की पर्सनालिटी चाहते होगे कि जब मैं बन जाऊंगा तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, इस तरीके की ट्राउज़र होनी चाहिए, इस तरीके की पैंट होनी चाहिए, शर्ट होनी चाहिए, या कोई ड्रेस कोड होना चाहिए। चाहे गर्ल्स के लिए भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए कि लॉन्ग स्कर्ट होनी चाहिए, या क्लॉथ्स होने चाहिए, या ट्राउज़र, जो भी आप चाहते हो, या शर्ट या मिडी, जो भी आप चाहते हो वो आप पहनना शुरू कर दो। यानी कि अब आपने टच को भी कर दिया, है ना। आपने देखने का भी सोच तो पहले ही हो गया, सबकॉन्शियसली देखने का भी हो गया, सुनने का भी हो गया, टेस्ट का भी हो गया, और अब आपका ये भी हो गया, यानी कि टच का। जब सबको आप मर्ज करके, और लास्ट होती है डैट इज फीलिंग, 5 सेंस, डैट इज फीलिंग। अब फील कैसे करो, जब आप ये कर रहे हो ना, आप एक अच्छा डाइट ले रहे हो, आपको मालूम है, एक डिसिप्लिन वे में डाइट ले रहे हो कि आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है ना। हेल्दी डाइट तो वैसे भी ज़रूरी है। आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हो, आप उनके प्रोटोकॉल्स देख रहे हो, उनके रिजीम देख रहे हो, उनके क्या क्या गोल्स है वो देख रहे हो, कुछ आपके अपने भी गोल्स होंगे उस पर भी लिख रहे हो, कुछ आप ऐसे वीडियो सुन रहे हो जिससे और अच्छे से मिलीनियर बन सकते हो, साथ में इस तरीके का ड्रेस कैरी कर रहे हो। तो आई थिंक गाइज
मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ किया है, विद इन 2 to 3 मंथ्स में इट विल गेट रिजल्ट। और इसका रिजल्ट क्यों इतनी जल्दी आएगा, जितनी तेज़ी से आप इसको एक्ट एज इफ कर लोगे। आप बस रिच, अगर आप नहीं एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, नहीं कुछ करना चाहते हो, आप एक रिच मैन या रिच वुमन भी बनना चाहते हो, लेकिन आप इस स्टाइल से आप करोगे तो वो यूनिवर्स आपके लाइफ में लाएगी ही लाएगी, कैसे फॉर्म में भी लाएगी, वो यूनिवर्स का कॉल रहेगा। लेकिन आपने अपने इस फिजिकल वर्ल्ड में वो चीज़ मैनिफेस्ट कर ली विद 5 सेंसेस। और 5 सेंसेस के थ्रू जब आपने अपने लाइफ में ये मैनिफेस्ट कर लिया तो कोई भी इस चीज़ को रोक नहीं सकता है। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगी कि आपको देखना वही है, सुनना वही है और सोचना भी वही है जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। आप अपने लाइफ में रिच मैन बनना चाहते हो तो आपको वही चीज़ देखनी, आपको वही चीज़ फील भी करनी है कि वो ऑलरेडी हो गया। ये तो एक मिलीनियर की बात हुई। आप ऐसे अपने लाइफ में लाइफ पार्टनर भी अट्रैक्ट कर सकते हो। आप सपोज दैट लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या मैरिज करना चाहते हो। लेकिन आप क्या देखते हो, एक सैड न्यूज़, किसी ने डिच कर दिया, आजकल का रिलेशन बहुत ख़राब होता है, लॉयल्टी नहीं है, सब लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी लाइफ में कोई अच्छी लड़की आ सकती है, क्योंकि आप खुद ही वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। तो आपको अपने लाइफ में क्या करना है, जो आपको जो आप चाहते हो अपने लाइफ में, एक अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, जो भी आप चाहते हो, तो वैसा फील करो ना कि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है ना। हम क्यों हमारी कहते हैं ना कि ये हमारा थॉट्स होता है, जो हमारी रियलिटी होती है, हम उसी को ही अपनी रियलिटी मान लेते हैं। नो, आप ही हो जो अपनी लाइफ की रियलिटी बना सकते हो। यू आर अ क्रिएटर। ऐसे आप कोई भी चीज़ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो भी चीज़ चाहते हो। अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। आप हेल्दी लाइफ चाहते हो तो इस तरीके की वीडियोस देखना शुरू कर दो। क्योंकि क्या होता है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम सोचेंगे, जो हम फील करेंगे, वही हमारे सराउंडिंग आएगा, वही रिलेशंस आएंगे, वही लोग आएंगे, वही अबंडेंस आएगा, वही चीज़ अट्रैक्ट होगा। अगर आप फील करो अरे मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ओके, नहीं है पैसे तो नहीं आएंगे। अगर आपने जितना भी आपने उसमें आपने ग्रैटिट्यूड फील किया, आपने उसमें अबंडेंस फील किया, आप बहुत उसमें खुश रहने लगे, तो वो चीज़ आएगा ही आएगा। इसीलिए मैंने पहले ही 5 डायमेंशंस की बात कर ली, हर तरीके की डायमेंशंस की बात कर ली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर ली। हम एक सोल है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले ये सारे बेसिक्स नॉलेज जानना चाहिए। अगर आप नहीं जानोगे तो कोई भी टेक्निक करो, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आप वो नॉलेज नहीं शेयर कर रहे हो, वो नहीं जान रहे हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहेगा, वो डायलेमा में रहेगा, अरे होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब आप जान गए हो कि ये सारी चीज़ें होती है, इस पर रिसर्च हुआ है, हम सब यहाँ पर एक एनर्जीज़ हैं, एक एक्सपीरियंस करने आए हैं अपने आप को। जब आप अपनी रियलिटी जानोगे तो वो जल्दी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा ही होगा। ठीक है गाइस, हर एक चीज़ अपने लाइफ में चाहते हो, हर एक चीज़ अपनी लाइफ में आप आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। आप अपने फेस के लिए भी करना चाहते हो, इस तरीके का करिए। अगर आप फैट हो, आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हो, इस तरीके का करिए। आप तो पहले एक अपनी सिंपल एक इमेज बना लीजिए कि मैं इतना मेरा वेट है। मैं आगे से इसके लिए एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी कि एक अपने फेस के लिए कैसे मैनिफेस्ट करें, अपनी एंटी एजिंग के लिए कैसे मैनिफेस्ट करें, और अपने वेट के लिए कैसे करें। लेकिन प्लीज़ गाइज, आप इसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे ताकि मुझे याद रहेगा। समटाइम्स मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो मैं अपने इम्पल्सेस पे बनाती हूँ, जैसे मैं अभी बना रही हूँ, मैं इम्पल्सेस पे ही बनाती हूँ वीडियोस। जो भी गॉड गाइडेंस करता है, जो भी मेरे, क्योंकि जिसमें मुझे मज़ा आता है मैं वही काम करना प्रेफर करती हूँ। जब मेरा मन करता है, क्योंकि मन मीन्स फॉर कि जब आप हाई एनर्जीज़ में रहते हो, और हाई एनर्जीज़ की जो फ्रीक्वेंसीज होती है डैट इज़ वेरी हाई। और जब गॉड मुझे गाइड करता है कि अब इस पे वीडियो बनाना है, अब इस पे वीडियो बनाना है, तो मैं उस वीडियोस पे बनाने लगती हूँ। तो आप गाइड प्लीज़ कमेंट करें, जो भी आप वीडियोस चाहते हो आप उसको पिंग करें, कमेंट करें, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इस पे बनाना है, और मैं डेफिनेटली बनाऊँगी। ठीक है,
तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।